दोस्तों, दिल्ली की निधि 2 साल से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और इस बार वह तैयारी को लेकर बेहद खुश थी। लेकिन एग्जाम के बाद वह पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है। यह देखकर निधि के पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। आज ये ऑर्डर नीट का एग्जाम देने वाले 25 लाख बच्चों में तब से है जब से वे एग्जाम देकर आए हैं। नीट एग्जाम का रिजल्ट जब से आया है तब से यह सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर छाया हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ जब एग्जाम और रिजल्ट्स को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ जब नीट की परीक्षा में 67 टॉपर्स आए हैं और सबके मार्क्स 720 हैं। एक एग्जाम सेंटर से तो 8 टॉपर्स निकले हैं। रिजल्ट आने के बाद बच्चों के साथ ही उनके पेरेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस चीज को लेकर काफी चिंता में हैं। हालात यह है कि एनटीए पर आज पेरेंट्स से लेकर इंस्टीट्यूट्स ने कोर्ट में अपील फाइल की है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे हुआ कि भारत का इतना बड़ा एग्जाम इतनी इजीली लीक हो जाता है। क्या डिप्रेस्ड और बिलक बिलक कर रोते हुए बच्चे और उनके पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं या फिर ये आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है। दोस्तों, एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह एजेंसी भारत में दर्जनों प्राइवेट एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स कराती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे देश में इलेक्शन कमीशन काम करता है। ठीक ऐसे डॉक्टर बनने के इच्छुक बच्चे किस कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे उसके लिए एनटीए एजेंसी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये एजेंसी देश के डॉक्टर से लेकर इंजीनियर्स और गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स करवाती है। लेकिन इस एजेंसी ने जो 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ मजाक किया वो आज सबके सामने है। इस एजेंसी पर आज कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इनके एग्जाम कंडक्ट करवाने के तरीके से लेकर रिजल्ट देने तक पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी नीट की परीक्षा 5 मई को कराई गई थी। इसमें शामिल होने के लिए 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। शुरुआत में तो यह लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और 23.3 लाख बच्चे परीक्षा में अपीयर हुए थे। लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने से लेकर खत्म होने तक कई ऐसे इंसिडेंट अलग अलग सेंटर्स पे आए जिसके बारे में कई स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई बच्चों ने यह सबूत भी दिया कि एग्जाम से एक दिन पहले ही एग्जाम पेपर टेलीग्राम में फ्लोट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि किसी को अगर एग्जाम पेपर चाहिए तो 30,000 में वो पेपर ले सकता है। कई बच्चे इसकी कंप्लेन तो कर रहे थे लेकिन इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद अब एग्जाम दिया है तो रिजल्ट तो आएगा ही। रिजल्ट के लिए डेट रखी गई थी 14 जून, लेकिन यहां भी एक बड़ी गड़बड़ी दिखाई दी, क्योंकि जब पूरा देश इलेक्शन के रिजल्ट पे आंखें गड़ाए बैठा था ठीक उसी समय रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है। जिसके बाद यह चीज तो साफ हो जाती है कि चुनाव के रिजल्ट के शोर में देश के मेहनती बच्चों की आवाज को दबा दिया गया था। ये सब इतना वेल प्लान था कि किसी मीडिया हाउस को ये न्यूज कवर करने का मौका ही नहीं मिला। भला डिसाइडेड डेट से पहले क्यों और किस बेसिस पर एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स ने नीट परीक्षा को लेकर कई कंप्लेंट्स लगाई। परीक्षा परिणाम के अनुसार 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है, यानी 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने 100% नंबर हासिल किए हो। जबकि अगर आप साल 2023 का रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह उपलब्धि केवल 2 बच्चों ने ही हासिल की थी। साल 2022 में भी किसी स्टूडेंट ने पूरे अंक हासिल नहीं किए थे। उस साल भी नीट का कुल पूर्णांक 720 था और परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों को 715 नंबर आए थे। इसके बाद जो सबसे बड़ा झोल इस एग्जाम में नजर आया वो यह है कि इस बार की नीट परीक्षा में जिस बात की ओर सबका ध्यान गया वो है कि 67 टॉपर्स स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों का एग्जाम सेंटर हरियाणा का झज्जर जिला था। भला ये कैसे संभव हो सकता है, और इस पर स्पेशलिस्ट का कहना है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इसके बाद एग्जाम्स के 720 नंबर की परीक्षा में 718 और 719 नंबर आए, जो परीक्षा की स्कीम के लिहाज से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए होंगे तो आपको 720 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने एक भी सवाल का जवाब गलत दिया तो 718 या 719 नहीं बल्कि 715 नंबर मिलेंगे। पर आप साफ देख सकते हैं कि रिजल्ट में 2 स्टूडेंट्स को 718 और 719 नंबर दिए गए हैं। पेपर लीक के बारे में तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस तरह एनटीटीए पर इस चीज का आरोप भी लग चुके हैं। इस सिलसिले में बिहार में एक एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने इस केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया है। नीट में कट ऑफ मार्क्स भी बढ़ गए हैं। नीट परीक्षा में जिस पैमाने पर बच्चों को अच्छे नंबर आए हैं उससे क्वालिफाइंग स्कोर काफी बढ़ गया है। पिछले 3 सालों में नीट परीक्षा का क्वालिफाइंग स्कोर 130 था, जबकि इस साल यह बढ़कर 164 हो गया। जब लगातार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर एक के बाद एक बड़े आरोप लगने लगे तो उसके बाद 6 जून को एनटीए ने एक प्रेस रिलीज जारी की और इन तमाम आरोपों से इनकार किया। एनटीए ने अपने जवाब में कहा है कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित करना एक डिसाइडेड और प्री प्लान सिस्टम का पार्ट ही था, जिसे वक्त मिलते ही रिलीज कर दिया गया। लोगों को इस बात से खुशी होनी चाहिए कि इस बार हमने तय समय से पहले ही अपना काम करके दिखाया है। एनटीए का कहना है कि उसने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं क्योंकि उन्हें परीक्षा के लिए कम वक्त मिला था। कुछ स्टूडेंट्स ने अदालत में याचिका डालकर कहा था कि परीक्षा केंद्र पर वे वक्त से अपनी परीक्षा शुरू नहीं कर सके थे।
एनटीए ने कहा कि सेंटर की सीसीटीवी फुटेज देखकर और ऑफिशियल से बातचीत करने के बाद इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसके जवाब में भी पेरेंट्स ने सवाल खड़े किए कि कई बच्चों को 100 नंबर की ग्रेस दी गई है, भला यह किस आधार पर दिया गया है। एजेंसी ने कहा कि इसके लिए वही फार्मूला अपनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए सजेस्ट किया हुआ था। यही कारण है कि कुछ छात्रों को 718 जैसे नंबर मिले हैं। इसके अलावा एजेंसी ने कहा कि 720 अंक पाने वाले 6 छात्र ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा 44 अन्य छात्र जिन्होंने 720 मार्क्स पाए हैं उन्हें फिजिक्स के एक प्रश्न के उत्तर के लिए रिवीजन मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए ने इस बात से भी इनकार किया कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इसके अलावा एजेंसी ने कहा कि परीक्षा को सही तरीके से करवाने के लिए किसी तरह से समझौता नहीं किया गया है। एनटीए के अनुसार वे डिसाइडेड प्रोसीजर के तहत ही कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर छात्रों और कोचिंग सेंटरों के साथ साथ पेरेंट्स का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। वेबसाइट career360.com के फाउंडर महेश्वरी पेरी ने बीबीसी को बताया कि पूरे मामले में कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कई एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। जनरली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स में अनबिलीवेबल मेहनत करके बढ़िया स्कोर हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये केस एक्सेप्शनल है क्योंकि इसमें 67 लोगों ने टॉप किया है। उनका यह भी मानना है कि ग्रेस मार्क्स देने का काम बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के किया गया है। आखिर इस ग्रेस मार्क्स का बेस क्या था, कैसे ग्रेस मार्क्स दिए गए, किस फार्मूले पे इन्होंने कैलकुलेट किया, किस फार्मूले पे इसे कैलकुलेट किया गया, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अन्य परीक्षा संस्थाएं स्पष्ट करती थी कि क्या वे प्रश्न में किसी समस्या के कारण एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं या नहीं। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर किसी को 718 जैसे नंबर कैसे मिल सकते हैं। तभी एनटीए ने एक ट्वीट में यह क्लियर किया कि कम टाइम अलॉटमेंट के चलते ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे मामले में आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।